हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मूवीज 360 एक्सप्लेन। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ मूवी ग्रेट व्हाइट कोट, जो 2021 में रिलीज हुई है। ये एक शार्क सर्वाइवल मूवी है। दोस्तों, मैंने ऐसी ही एक और शार्क सर्वाइवल मूवी द शैलोज को एक्सप्लेन करा हुआ है, तो उसे देखना मत भूलिएगा। और अब बिना टाइम को वेस्ट किए चलना शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो कि है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करने की। मूवी के स्टार्ट में हम एक कपल ल्यूक और ट्रेसी को देखते हैं, जो अपनी बोट पर एक जगह वेकेशन के लिए आए होते हैं और वहां एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी ट्रेसी को वहां पानी में कोई चीज महसूस होती है और वो ल्यूक से कहती है कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए। तो ल्यूक ट्रेसी को डरा हुआ देखकर कहता है कि ठीक है, हम निकलते हैं। और वो स्विम करते हुए अपनी बोट की तरफ जाने लगते हैं और हम देखते हैं कि एक शार्क उनकी तरफ बढ़ रही होती है। ट्रेसी जैसे ही बोट पर चढ़ती है और वो पीछे देखती है, तो ल्यूक को शार्क ने पकड़ लिया होता है और वो उसे पानी में ले जाती है। ट्रेसी रोते हुए बोट पर चढ़ने लगती है, लेकिन तभी शार्क बोट को टक्कर मारती है और ट्रेसी स्लिप होकर पानी में गिर जाती है। और फिर यहाँ से कहानी आगे शुरू होती है और हम एक और कपल चार्ली और कैस को देखते हैं, जो लोगों को अपने प्लेन से टूर करवाते हैं। और अगले दिन उनकी बुकिंग होती है और हम देखते हैं कि मिशेल और उसके हस्बैंड जो को, जिन्होंने हेल्स रीफ जाने के लिए बुकिंग कराई होती है, और चार्ली के साथ उनका कुक बेनी भी होता है, और वो सब प्लेन में निकल जाते हैं हेल्स रीफ। प्लेन में चार्ली बताता है कि वो एक मरीन बायोलॉजिस्ट था और एक दिन वो शार्क पर रिसर्च करने अकेले ही निकल पड़ा था और उसकी गलती की वजह से वो शार्क ने उसे बाइट कर लिया था, लेकिन लकीली वो उससे बच निकला था। अब वो हेल्स रीफ की तरफ पहुंच जाते हैं और चार्ली वहां प्लेन को लैंड करता है। कैस यहाँ बताती है कि इसे हेल्स रीफ इसीलिए कहा जाता है कि एक बार यहाँ एक शिप फंस गया था जिसमें 8 लोग थे और बिना फूड और पानी के वो यहाँ 15 दिन तक फंसे रहे, जिनमें से बस एक ही जिंदा बच पाया था। मिशेल बताती है कि वो जिंदा बच जाने वाला इंसान उसका ग्रैंडफादर था और उनकी लास्ट विश थी कि वो यहाँ अपने साथियों के साथ ही दफन हो। इसीलिए वो और जो यहाँ आए हैं उनकी लास्ट विश को पूरा करने। अब चार्ली और बेनी प्लेन से सामान को अनलोड करने लगते हैं। उसके बाद चार्ली और कैस बीच पर वॉक कर रहे होते हैं। तभी कैस चार्ली को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, जिसे सुनकर चार्ली बहुत खुश होता है और वो दोनों आगे की प्लानिंग करने लगते हैं। तभी उनके पास बेनी भागता हुआ आता है और उन्हें अपने साथ चलने को कहता है और फिर वो मिशेल और जो की तरफ आते हैं, जहाँ मिशेल डरी हुई होती है। चार्ली उससे पूछता है कि क्या हुआ। जो एक जगह इशारा करता है और वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर किसी की डेड बॉडी पड़ी होती है और ये उसी की बॉडी थी जिसे स्टार्टिंग में हमने देखा था। उसकी बॉडी सड़ चुकी थी और उसकी टांगे भी नहीं थी। ये देखकर चार्ली समझ जाता है कि ये किसी शार्क का काम है और उसी बॉडी के पास से कैस को उसका मोबाइल मिलता है और वो उसमें देखती है कि उसके साथ एक लड़की भी होती है। चार्ली बताता है कि उसने कोस्ट गार्ड को इन्फॉर्म कर दिया है, वो लोग यहाँ आते ही होंगे। बेनी को लगता है कि वो लड़की जिंदा हो सकती है, हमें उसे ढूंढना चाहिए, लेकिन जो कहता है कि अथॉरिटीज ये सब संभाल लेंगी और उन्हें इन लोगों को यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन चार्ली का कहना होता है कि उन्हें एक बार ट्राई करना चाहिए। फिर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं और आसपास बोट को ढूंढने लगते हैं। तभी मिशेल को एक जगह बोट दिखाई देती है। चार्ली वहाँ प्लेन को लैंड करता है और फिर बेनी स्विम करके बोट के अंदर चला जाता है और वहाँ उसे ढूंढने लगता है, लेकिन बोट के अंदर उसे उस लड़की की डेड बॉडी दिखाई देती है और बेनी डरकर वहाँ से भागता है और वापस जाकर बताता है कि उससे भी शार्क ने अटैक करके मार दिया है। अब वो प्लेन में बैठकर वापस जाने लगते हैं कि तभी एक शार्क उनके प्लेन पर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से उनका प्लेन डूबने लगता है। बेनी फौरन ही राफ्ट निकालकर उसे ओपन करता है और जो चार्ली पर गुस्सा करता है कि उसने कहा था कि हमें वापस चलना चाहिए। अब कैस प्लेन से काम का सामान निकालकर बाहर फेंकने लगती है और चार्ली रेडियो पर कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन रेडियो काम नहीं कर रहा होता। फिर वो सब उस राफ्ट पर चढ़ जाते हैं और प्लेन वहीं पानी में डूब जाता है। मिशेल पूछती है कि कोस्ट गार्ड्स आने वाले होंगे तो वो हमें ढूंढ लेंगे। तो चार्ली बताता है कि हम हेल्स रीफ से काफी दूर हैं और लहरें भी ऑपोजिट हैं, तो हम पैडल करके भी नहीं जा सकते वहाँ, तो बेहतर है कि हम लहरों के साथ पैडल करते हुए साहिल की तरफ जाएं। और रात भी होने वाली है, तो कोई भी हमें कल सुबह से पहले ढूंढने आने वाला नहीं है। मिशेल पूछती है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन हम उस शार्क का क्या करें। चार्ली कहता है कि शार्क्स को यहाँ नहीं होना चाहिए, शायद समंदर के टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से वो यहाँ आ गई हो या फिर खाने की कमी की वजह से। अब चार्ली और कैस दोनों पैडलिंग करने लगते हैं और तभी हम देखते हैं कि शार्क अभी भी उनकी राफ्ट के नीचे ही होती है। कुछ टाइम बाद कैस मिशेल से बात करती है और वो उसे बताती है कि वो बचपन में पानी में डूब गया था और तब से वो पानी से बहुत दूर रहता है और इस ट्रिप के लिए उसने बहुत मनाया उसे, तब जाकर वो इस ट्रिप पर आने के लिए राजी हुआ था और वो इस हादसे की वजह से रूड हो गया है। अब तभी हम देखते हैं कि उनकी राफ्ट की तरफ एक नहीं बल्कि 2 शार्क्स बढ़ रही होती हैं। अब हम देखते हैं कि रात हो जाती है और मिशेल और जो पैडलिंग कर रहे होते हैं। तभी मिशेल की आंख लग जाती है और उसके हाथ से पैडलिंग पानी में गिर जाता है।
कुछ देर बाद थंडर से उसकी आंख खुलती है तो उसे पता चलता है कि उससे पैडल पानी में गिर गया है, जो कि अब राफ्ट से थोड़ा दूर ही होता है। कैस किसी को बताए बगैर पानी में उतर जाती है और पैडल की तरफ बढ़ने लगती है। अब वो आराम आराम से स्विम करके पैडल की तरफ पहुंचकर उसे पकड़ लेती है और वापस आने लगती है। तभी वो देखते हैं कि उसके पीछे शार्क आने लगती है, तो वो उसे जल्दी से वापस राफ्ट पर आने का कहते हैं और कैस अब तेज तेज स्विम करके वापस राफ्ट पर आ जाती है और वो शार्क उनकी राफ्ट के पास ही घूमने लगती है। अब कुछ देर बाद चार्ली, कैस और मिशेल को स्विम सूट देता है ताकि वो दोनों ठंड से बच सके। तभी किसी बात पर जॉ और बेनी में बहस हो जाती है और जॉ गुस्से में बेनी को धक्का देता है, जिससे बेनी पानी में गिर जाता है। अब वो स्विम करके वापस राफ्ट की तरफ आता है, लेकिन शार्क उसे पकड़कर ले जाती है और वो लोग कुछ भी नहीं कर पाते और जॉ को अपनी इस हरकत पर पछतावा होने लगता है। अब कुछ देर बाद वहाँ बारिश होने लगती है और चार्ली राफ्ट के इमरजेंसी बॉक्स को चेक करता है, जिसमें से उसे एक नाइफ मिलती है और वो उसे सेफ्टी के लिए अपने पास रख लेता है। फिर वो और जॉ पैडलिंग करने लगते हैं। फिर कुछ देर बाद शार्क उनकी राफ्ट पर हमला कर देती है, जिससे वो सब राफ्ट से नीचे पानी में गिर जाते हैं। चार्ली चिल्लाता है कि सब वापस से राफ्ट पर चढ़ जाओ और मिशेल, कैस और चार्ली राफ्ट पर चढ़ जाते हैं, लेकिन जॉ थोड़ा दूर होता है और उसके पास शार्क घूम रही होती है। सब उसे राफ्ट की तरफ आने के लिए चिल्लाते हैं और वो राफ्ट की तरफ आता, तभी शार्क उस पर हमला कर देती है और उसे मार डालती है। अब सुबह हो जाती है और मिशेल बहुत ही दुखी होती है, तो कैस उसे हौसला देती है कि हम सरवाइव कर लेंगे। मिशेल कहती है कि जरूर, जैसे मेरे ग्रैंडफादर ने सरवाइव किया। फिर चार्ली उन्हें बताता है कि शार्क की टक्कर की वजह से राफ्ट पंचर हो गई है, बस हम जल्दी अपनी मंजिल तक पहुंच जाएं। फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं कि कैस और मिशेल हाथों से राफ्ट को आगे बढ़ा रही होती हैं। चार्ली उनसे थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए कहता है, क्योंकि वो लोग लहरों के जरिए सही डायरेक्शन में जा रहे थे। तभी चार्ली देखता है कि शार्क उनकी तरफ बढ़ रही होती है, तो वो पैडल में नाइफ लगाकर उसे मारने के लिए पोजीशन ले लेता है, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि वहाँ एक नहीं बल्कि 2 शार्क्स हैं। तभी एक शार्क राफ्ट पर टक्कर मारती है, जिससे कैस पानी में गिर जाती है, लेकिन वो फौरन ही स्विम करके वापस से राफ्ट पर आ जाती है और अब वो तीनों राफ्ट के बीच में बैठ जाते हैं खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब हम कुछ देर के बाद का सीन देखते हैं, जहां वो तीनों थक के सो गए थे और उनकी राफ्ट से भी काफी हवा निकल चुकी थी। तभी मिशेल की आंख खुलती है और वो देखती है कि वो लोग साहिल के पास पहुंच चुके थे। वो तीनों ये देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और राफ्ट को साहिल की तरफ बढ़ाने लगते हैं। तभी वो देखते हैं कि दोनों शार्क्स उनकी तरफ बढ़ रही होती हैं और राफ्ट की हालत भी ऐसी थी कि वो साहिल तक नहीं पहुंच सकती थी। तभी चार्ली बैग से फ्लेयर गन निकालता है ताकि वो शार्क्स का ध्यान अपनी तरफ करे और वो दोनों स्विम करके साहिल तक पहुंच जाएं। लेकिन कैस कहती है कि हम दोनों ये मिलकर करेंगे। फिर चार्ली उसे बताता है कि हमें फ्लेयर उसके मुंह के अंदर शूट करना है और मिशेल को स्विम करके साहिल की तरफ जाने का बोलता है। फिर चार्ली और कैस पानी में उतर जाते हैं और मिशेल स्विम करके साहिल की तरफ बढ़ने लगती है। उन्हें पानी में एक शार्क तो दिख जाती है, लेकिन दूसरी शार्क मिशेल का पीछा कर रही होती है। अब जैसे ही शार्क कैस की तरफ बढ़ती है, वो उसके मुंह के अंदर शूट करती है, जिससे उसका मुंह जलने लगता है और चार्ली नाइफ से उसके सर पर वार करके उसे मार डालता है और 2 में से एक शार्क मारी जाती है। अब दूसरी शार्क मिशेल के पीछे होती है, तो मिशेल उससे बचने के लिए एक टूटे हुए शिप पर चढ़ जाती है और वो शार्क वहां से चली जाती है। अब कैस और चार्ली के पास दूसरी शार्क आ जाती है और चार्ली उस पर शूट करता है, लेकिन फ्लेयर उसके ऊपर से निकल जाता है और शार्क उसे पकड़कर अपने साथ ले जाती है और वो भी मारा जाता है। अब कैस ऊपर आ जाती है और मिशेल उसे शिप के ऊपर खींच लेती है और वो उससे चार्ली का पूछती है और कैस रोने लगती है, जिससे मिशेल समझ जाती है कि वो नहीं बच पाया। तभी वहाँ शार्क उन पर हमला करने की कोशिश करती है और वो दोनों डर कर पानी में गिर जाती हैं। कैस मिशेल को बोलती है कि वो स्विम करके साहिल की तरफ जाए, वो उसके पीछे आ रही है। मिशेल स्विम करने लगती है, लेकिन कैस उससे बचाने के लिए शार्क को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और उसी शिप के मलबे में छुप जाती है। लेकिन शार्क उसे ढूंढ लेती है और उसकी तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन तभी एक एंकर उसमें अटक जाता है और वो वहाँ फंस जाती है। और तभी मिशेल भी कैस की हेल्प करने आ जाती है। कैस देखती है कि शार्क के ऊपर एक नोकीला टुकड़ा है, तो वो उसे तोड़ देती है और वो लोहे का टुकड़ा शार्क के सर में घुस जाता है और वो शार्क मारी जाती है। अब मिशेल और कैस वहां से निकलती है और स्विम करते हुए साहिल पर पहुंच जाती है। उन दोनों ने सरवाइव तो कर लिया, लेकिन अपने अपने चाहने वालों को खो दिया और यहीं ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी मूवी ग्रेट वाइटी एक्सप्लेनेशन और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। इस मूवी की डायरेक्शन और शार्क का CGI मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन इस मूवी के प्लॉट में इतना कुछ खास नहीं था। आधी मूवी में वो लोग बस राफ्ट को ही चलाए जा रहे थे और कुछ कैरेक्टर्स की डेवलपमेंट पर तो थोड़ा भी टाइम नहीं दिया और उनके मर जाने पर हमें जरा भी बुरा नहीं लगता। और शार्क्स रोर नहीं करती, लेकिन इस मूवी में शार्क्स को रोर करते हुए दिखाया है।
दोस्तों अगर आपको और भी शार्क्स या किसी और एनिमल मूवी की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मुझे कमेंट में जरूर मेंशन कर दें। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो और मेरा एफर्ट पसंद आया हो तो इस वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर करना और ऐसे ही एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। और अगर आपको किसी मूवी या सीरीज की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन करना ना भूलना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरे चैनल की दूसरी वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। टिल देन बाय, टेक केयर।